राजधानी पटना में देर रात दो कोचिंग संस्थानों में वर्चस्व की लड़ाई होती है। पहले कहा जाता है गोलीबारी हुई, फिर बाद में पुलिस के द्वारा जो बातें सामने आती हैं कि रोड़ेबाजी हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश जी, पटना में एक बड़ी घटना घटती है और इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हैं। वर्चस्व की जो लड़ाई है कोचिंग संस्थानों में साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट। अरे ओवरऑल तो बिहार का स्टूडेंट है। तो इस नाते कुछ कोचिंग के लिए एक नई नीति बनाएंगे अगले 3 महीने में, नीति बना करके, और इन सब लोगों को उसके दायरे में लाएंगे ताकि ये सब घटनाएं न हो। और आज हम डीजीपी से बात करेंगे, इसकी पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, जो कोचिंग संस्थान के जो यहाँ मालिक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो कहीं न कहीं सड़कों पर दिखाई देता है कि बाउंसरों का काफिला लेकर के चलते हैं, आपसी वर्चस्व होता है। यहाँ तक कि बच्चे किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने कोचिंग का बताया जाता है। तो ये सब कहीं न कहीं लगता है आपको लड़ाई की मूल वजह भी हो सकती है। इसी के लिए इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से इसको कड़ाई भी इस पे करेगी और पारदर्शी नियम भी लाएंगे। कई बार जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनके पीछे जानकारी आती है कि कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं वो पीछे से रहते हैं। बिल्कुल, ये सब चिन्हित करके हमने रखा हुआ है। TRE 4 का जो आंदोलन हुआ उसमें उसके पीछे कौन था और दूसरी बार जो आंदोलन के लिए कौन कौन लोग चढ़ा रहे थे। कोई नागपुर से आ रहा है, हवाई जहाज से वीडियो जारी कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। ये सब सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सोची समझी इनकी साजिश है और उनके पीछे जो लोग हैं उनके भी चेहरे स्पष्ट हैं। इसीलिए कुल मिलाकर के आज की सरकार एक मजबूत सरकार है, इन सब से डरने वाली नहीं है। और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन पे नकेल कसेंगे, नियम बनाएंगे और नियम बना करके उनको नियम के दायरे में लाएंगे। तो बिल्कुल, अब कोचिंग की मनमानी समाप्त करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इसके लिए जल्द ही नीति बनाएगी ताकि जो कोचिंग संचालक हैं उनकी मनमानी पटना और बिहार से समाप्त हो सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।